भगवान कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। महाराज मुचकुंद तपस्या, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान कृष्ण में लगाकर उत्तर दिशा की यात्रा की। गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान की तपस्या किए। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में गए और बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को सहते हुए कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। और इधर भगवान मथुरा लौट कर आए। तब तक कालजवन की सेना मथुरा नगरी को घेर लिया था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारिका ले गए। ठीक उसी समय मगध राज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आया। शत्रु सेना का प्रबल बल देखकर भगवान कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए जरासंध के सामने से ही भाग निकले। उनके मन में थोड़ा भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए। इस प्रकार वह सबका सब धन वहीं छोड़कर भयभीत होने का नाटक करते हुए भगवान वहां से भागे और सब कुछ वहीं छोड़कर अनेक योजन तक भागते रहे। जब महाबली मगध राज जरासंध देखा कि कृष्ण बलराम भागने लगे तो सबसे पहले हंसने लगा, बहुत जोर से हंसा और अपने रथ को लेकर कृष्ण बलराम का पीछा करने लगा। उसे भगवान के ऐश्वर्य का पता नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई थक गए। अब आगे चलकर एक पर्वत था, प्रवर्षण पर्वत। वहाँ सदा मेघमालाएं घिरी रहती थी, वर्षा होती रहती थी, इसलिए उस पर्वत को प्रवर्षण पर्वत कहते हैं। तो जरासंध देखा कि दोनों भाई इस पर्वत पर चढ़ गए और छिप गए, तो अपने सैनिकों के द्वारा ईंधन जुटाकर वहाँ आग लगवा दिया। और पर्वत बहुत ऊंचा था, 11 योजन, लेकिन भगवान उस पर्वत के ऊपर से सीधे कूद पड़े, लेकिन उनके कूदते हुए स्वरूप को जरासंध नहीं देख पाया। भगवान अपने द्वारिकापुरी में चले गए और जरासंध झूठ मूठ का मान लिया कि कृष्ण बलराम पर्वत में जल गए, उस पहाड़ में जंगल में जल गए। फिर वह अपनी बड़ी सेना लौटाकर मगध चला आया। सुखदेव गोस्वामी इसके बाद भगवान के विवाह की चर्चा करना चाहते हैं। इसके पहले श्री बलराम जी के विवाह की चर्चा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 9वें स्कंद में एक राजा आनर्त देश के थे, श्रीमान रैवत जी, जिनकी चर्चा हो चुकी है। उन्हीं रैवत की एक बेटी थी रेवती, बड़ी सुंदरी थी। महाराज रैवत के मन में आया कि इसके समान सौंदर्य वाला कोई पुरुष होना चाहिए जिसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। जब वह अपने समझ से नहीं ढूंढ पाए तब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के सलाह से अपनी बेटी को श्री बलराम जी से ब्याह कर दिए। तो भगवान बलराम जब रेवती को प्राप्त किए तो रेवती लंबाई में बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो बहुत पहले की थी और भगवान बलराम द्वापर के थे। लेकिन श्री बलराम अपने साइज के रेवती को कर लिए। तो भगवान की यह अद्भुत लीला है। इसके बाद भगवान कृष्ण के विषय में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल आदि पक्षपाती साल आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को भगवान हर कर लाए और उनके साथ विवाह किए। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी की अवतार थीं। तब महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि भगवान, हमने सुना है भगवान रुक्मिणी का हरण करके राक्षस विधि से विवाह किए। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, साल आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। बड़ा सुंदर जिज्ञासा करते हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवत श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध सल्वादिन जित्वा कन्याम उपाहरत। हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान जरासंध, साल आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया।
ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माधवीर लोक मलापहा को नुत्रिपेत श्रृणवान श्रुतज्ञो नित्य नूतना। हे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत के मल को धो बहाकर पवित्र करने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है कि जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता है। तो हे प्रभु, भला ऐसा कौन रसिक है, कौन मर्मज्ञ है जो उसे सुनकर तृप्त न हो जाए। अवश्य तृप्त हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, भगवान की दिव्य लीला का वर्णन कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे पुत्र थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मवाली। तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य आदि का वर्णन जब रुक्मिणी अपने दरबार में आए हुए साधुओं के मुख से सुनी तो निश्चय कर ली कि श्री कृष्ण ही हमारे अनुरूप पति हैं। भगवान कृष्ण के सौंदर्य, उदार चरित्र, गुण आदि अद्वितीय था। इस विषय में रुक्मिणी को बार बार सुनने को मिला, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। अपनी इच्छा व्यक्त करने के बाद भी जब रुक्मिणी अपनी इच्छा व्यक्त की, इसके बाद रुक्मी इसका विरोध किया और शिशुपाल को अपनी बहन के योग्य वर समझा। अपने पिता को समझाया और कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल जी से करूंगा। एकदम इसके लिए जब दृढ़ निश्चय कर लिया तब रुक्मिणी जी के मन में बड़ा चिंता हुई, उदास हो गई और बहुत सोच विचार करके उन्होंने द्वारिका के लिए एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा। विश्वास पात्र ब्राह्मण था, उसे रुक्मिणी बुला करके पत्र लिखी और उनके हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दी। ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारपाल उन्हें बड़े आदर के साथ कृष्ण के पास ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देखे कि भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं और बड़ा आनंद के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ज्यों ही भगवान ब्राह्मण देव को देखे त्यों ही आसन छोड़कर उठे और स्वयं उस ब्राह्मण को आसन पर बिठा लिए। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण की ऐसी सेवा किए जैसे देवता लोग भगवान की सेवा करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न करने के बाद जब ब्राह्मण खा पीकर आराम से बैठ गए तब भगवान अपने कोमल हाथों से उस ब्राह्मण देव का पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे। बड़ा अद्भुत चरित्र है भगवान का, अपने भक्तों से अद्भुत व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण को जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। इन सब नियमों के द्वारा ब्राह्मण की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार ब्राह्मण के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसके सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है, कहीं शांति नहीं मिलती। परंतु जिसके पास थोड़ा सा भी संग्रह परिग्रह नहीं है, संतुष्ट है, तो वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख से सोता है। जो स्वयं प्राप्त वस्तु से संतोष कर लेता है, जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है, जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी हैं, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सर्वदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण देव, राजा की ओर से आपको सब प्रकार की सुविधा है ना? देखिए, इसके बाद भगवान पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए, किस हेतु और किस अभिलाषा से आप यहाँ पधारे हैं? यदि कोई विशेष बात न हो, कोई गोपनीय रहस्य न हो, तो आप कृपा करके हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जब इस प्रकार भगवान ब्राह्मण देव से पूछने लगे तब वह अपने आने के सारे रहस्य को कह सुनाया और इसके बाद रुक्मिणी जी का संदेश दे दिया। तो श्री भगवान रुक्मिणी के पत्र को पढ़ते हैं
रुक्मिणी जी अपने पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणवताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देता है, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके हे प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब हे पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वर्ण न करेगी। हे प्रियतम, मैं आपको अपना प्राण पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं आपको पति के रूप में वर्ण की हूँ, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। हे प्रियतम, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्जामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है, फिर भी अपने हृदय के भाव को पत्र के द्वारा आपके पास भेजी हूँ। आप कृपा करके यहाँ पधारिए, अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। हे प्रभु, अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। यदि मैं जन्म जन्मांतर में जो कुछ भी पुण्य की हूँ, गुरुजनों की सेवा की हूँ, परमेश्वर की आराधना की हूँ, ब्राह्मणों की सेवा की हूँ, तो सभी लोग मुझ पर प्रसन्न हों और आप आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप यहाँ आवें और मुझे स्वीकार करें, कोई दूसरा पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। हे प्रभु, आप मेरे राजधानी में आइए और मुझे स्वीकार कीजिए। अपने बल पौरुष से, अपने पराक्रम से यहाँ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, तहस नहस कर डालिए और वीरता का मूल्य चुकाकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के एक दिन पहले कुलदेवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाह होने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा मंदिर में जाना पड़ता है। तो हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे इसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, कभी न कभी अवश्य आपका कृपा प्रसाद प्राप्त करूंगी। तो प्रभु, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस उचित समय पर आइए, जब मैं गिरजा मंदिर में जाऊं उस समय आकर आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं घर से बाहर रहूंगी। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी अपने प्राप्ति का उपाय भी अपने पत्र में बताती है। तो इस पत्र को देकर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यह है रुक्मिणी का गोपनीय संदेश, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ, और आप देख लिए इस पत्र में रुक्मिणी का क्या विचार है। हे प्रभु, आप अब जो उचित हो कीजिए। तो इस प्रकार ब्राह्मण देवता भगवान के समक्ष विनम्र निवेदन किया। तो इसके आगे
53वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब विदर्भ कुमारी रुक्मिणी का संदेश सुने तो अपने हाथ से ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ लिए और हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ कुमारी मुझे चाहती है वैसे मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उनमें लगा हुआ है, कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि रुक्मी ने द्वेष बस मेरा विवाह रोक दिया है, लेकिन रुक्मिणी को मैं अवश्य प्राप्त करूँगा। मैं जानता हूँ रुक्मी ने द्वेष बस मेरा विवाह रोका है, परंतु हे ब्राह्मण देवता, आप देखिए, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उसमें आग निकाल लेता है, वैसे युद्ध में नामधारी क्षत्रियों को मथ करके उनको तहस नहस करके मैं परम सुंदरी राजकुमारी को निकाल लाऊंगा। इस प्रकार भगवान अपना संकल्प सुनाए और भगवान सारथी को आदेश दिए कि अब थोड़ा भी विलम्ब मत करो, रथ सजा कर लाओ। दारू को संबोधन करके भगवान कहते हैं कि हे दारू, तनिक भी विलम्ब न करते हुए रथ लाओ। दारू रथ लाया और श्री भगवान उस रथ पर ब्राह्मण देव को बैठा करके आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। एक ही रात में बहुत तीव्र गति से रथ चल रहा था, क्योंकि उनके रथ में तीव्र गति से चलने वाले 4 घोड़े जुड़े हुए थे। सुखदेव गोस्वामी उनका नाम भी रखते हैं, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। और एक ही रात में वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। और उधर कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेह बस अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे, गली गुचे सब झाड़ बुहार दिया गया था, छिड़काव किया जा चुका था। चित विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिया गया था। सब जगह विवाह की तैयारियां चल रही थी और शिशुपाल को आमंत्रित किया गया। शिशुपाल भी बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर में पहुंच चुका था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस बारात में शिशुपाल के साथ शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सबके सब भगवान कृष्ण और बलराम के विरोधी थे। राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को मिले इस विचार से आए थे। पहले से ही निश्चय कर चुके थे कि यदि श्री कृष्ण इस विवाहोत्सव में आता है और रुक्मिणी को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसका विरोध किया जाएगा। इस अपार संख्या में सेना लेकर आने का एकमात्र यही प्रयोजन था। जब भगवान बिना किसी सूचना के विदर्भ नगर के लिए चल दिए तो भगवान बलराम को जब पता लगा तो सोचने लगे कि वो श्री कृष्ण अकेले राजकुमारी का हरण करने के लिए चला गया, वहां तो बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े की आशंका है। यद्यपि श्री कृष्ण के बल विक्रम को भगवान बलराम जानते हैं, फिर भी भातृस्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाओं को लेकर के चतुरंगणी सेना लेकर कुंडनपुर के लिए प्रस्थान कर दिए। और इधर रुक्मिणी भगवान कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। और वे देखी कि कृष्ण को कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता ही नहीं लौटे। बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, अहो अब मुझे अभागिन के विवाह में केवल 1 रात की देर है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी पधारे नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, अभी ब्राह्मण देवता लौटे नहीं। अवश्य कुछ न कुछ मेरे अंदर बुराई देखी होंगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए भगवान नहीं आए। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते हैं। संभव है रुद्र पत्नी गिरजा कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न है। रुक्मिणी जी इसी प्रकार उधेड़ बुन में थी, तब तक भगवान विदर्भ नगर में प्रवेश कर गए। और इधर रुक्मिणी सोचते सोचते कभी आंख बंद कर लेती, कभी रोती, कभी इधर उधर देख करके देखना चाहती कि ब्राह्मण देवता आए कि नहीं। तो इतने में वो ब्राह्मण देवता आ गए। इधर रुक्मिणी जी का बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। ऐसे शुभ लक्षण से रुक्मिणी को लगने लगा कि प्रियतम आ गए हैं, क्योंकि यह प्रिय संवाद की सूचना दे रहा था। तो इतने में ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के पास आए। उनको देख करके रुक्मिणी
प्रसन्न हो गई, क्योंकि ब्राह्मण देवता के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, लक्षण से समझ गई कि भगवान आ चुके हैं। प्रसन्नता से खिल करके रुक्मिणी जी ब्राह्मण से पूछती हैं। तब ब्राह्मण देवता निवेदन किए कि हाँ, भगवान कृष्ण यहाँ पधार गए हैं, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया। यह भी बतलाए कि हे राजकुमारी, आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा किया है। जो भी भगवान ब्राह्मण से कहे थे रुक्मिणी के विषय में, वे सब बतला दिए। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय वस्तु न देकर केवल ब्राह्मण देव के चरणों में प्रणाम की, अर्थात जगत के समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक जब सुने कि कृष्ण और बलराम मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए आए हैं, तो उनके स्वागत में तुरही, भेरी आदि बाजा बजवाते हुए अगवानी की। ऐसे राजा भीष्मक स्वाभाविक ढंग से भगवान के भक्त थे। भगवान में स्वाभाविक रुचि थी राजा भीष्मक की, लेकिन पुत्र स्नेह के कारण वे भगवान को विवाह के लिए आमंत्रित नहीं कर पाए। भगवान के प्रति इनकी बड़ी भक्ति थी। इन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। और उधर विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि द्वारिका नाथ श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तो भारी संख्या में उनके निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर भगवान के बदना रविंद का मधुर मकरंद का रस पान करने लगे। आपस में नगरवासी बात करते हैं कि यहो, रुक्मिणी के लिए यही योग्य वर है। वास्तव में पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने योग्य नहीं है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि यदि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो कुछ भी सत्कर्म किया है, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि यही श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करें। जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी अंतःपुर से निकलकर देवी मंदिर के लिए चल पड़ी। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। पैदल चल रही थी, मौन थी, और माताएं और सखी सहेलियां उनको घेर कर चल रही थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाकर, कवच पहनकर बड़ी तैयारी के साथ रुक्मिणी के साथ चल रहे थे। साथ में मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर को रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। फिर भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की और विविध प्रकार के पकवान भोग लगाई। इसके बाद वहां पर उपस्थित सुहागिन ब्राह्मणियों की पूजा की, ब्राह्मणियों से आशीर्वाद प्राप्त की। इस प्रकार पूजा अर्चन समाप्त होने पर रुक्मिणी जी अपना मौन व्रत तोड़ी और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए अपने कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर गिरजा मंदिर से बाहर निकली। सुखदेव गोस्वामी भी अद्भुत वर्णन करते हैं। उनके मंदिर निकलने का वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से करते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, रुक्मिणी जी जब भगवान में अपना चित्त लगाकर गिरजा के मंदिर से निकली तो उस समय बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर रही थी। बहुत सुंदर रूप था रुक्मिणी का। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुख मंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे
और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके ओठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पात कुंद कली के समान परम उज्जवल और साथ ही कुंदरू के समान लाल लाल ओठ बहुत ही सुंदर चमक रहे थे। उनके पांवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन करके बज रहे थे। सुकुमार चरणों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। एक विचित्र बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि रुक्मिणी मंदिर से निकलते समय अपने प्रियतम को देखने के लिए अपने घूंघट को थोड़ा सा हटा करके अपने चंचल नेत्रों से इधर उधर देख रही थी। रुक्मिणी जी इस प्रकार उस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। प्रियतम मुझे देख लें, अगर इर्द गिर्द कहीं आए हों, पत्र के अनुसार उनको जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार आए हों तो मुझे देखें। अपने सौंदर्य को भगवान के प्रति निछावर कर रही थी। और इधर साथ में रहने वाले नरपतियों की क्या अवस्था हुई, तो उन्हें देखकर उनकी खुली हुई मुस्कान और लजीली चितवन को देख करके अपना चित लुटाकर बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित हो गए कि रुक्मिणी जी का मुखमंडल देखते ही बेहोश हो गए और उनके हाथों से शस्त्र छूटकर गिर पड़ा। वे स्वयं ही रथ और हाथी घोड़ों से धरती पर गिर पड़े। ठीक उसी समय श्री भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। रुक्मिणी जी देखी और मुस्कुरा दी। राजकुमारी रुक्मिणी को रथ पर चढ़ाने के लिए भगवान आगे बढ़े और शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ से ही रुक्मिणी को उठा लिए। उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पाव रखकर उन्हें अपने रथ पर बिठा लिए। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग ले जाता है, वैसे रुक्मिणी को लेकर भगवान कृष्ण वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती जितने राजा थे उन सबका बड़ा भारी तिरस्कार हुआ। सभी लोग आपस में चिढ़ कर कहने लगे, अहो धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और एक ग्वाला जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए वैसे हमारा जस छीन कर ले गया। ये सब आपस में बात करने लगे और एकदम क्रोध से आग बबूला होकर अपना कवच पहनकर अपना हथियार लेकर अपनी भारी सेना लेकर कृष्ण के पीछे दौड़े। बहुत भारी सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। तब तक श्री बलराम उनके सेनाओं को रोक दिए। आपस में युद्ध होने लगा। कुछ सैनिक कृष्ण को घेर लिए। रुक्मिणी जी देखती हैं कि उनके परम प्रियतम कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है, तो भयभीत नेत्रों से श्याम सुंदर की ओर देखते हुए रुक्मिणी एकदम संकुचित हो गई। तब तक भगवान हंसकर कहने लगे, सुंदरी डरो मत, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर डालती है। और इधर गद और भगवान श्री बलराम यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम को सह नहीं पाए। अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े और रथों को छीन भिन्न करने लगे। बिल्कुल रोक दिए श्री बलराम सबको। और जितने सैनिक थे जो विभिन्न सवारी पर चढ़े हुए थे, सबको श्री बलराम मारने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलराम के कठिन बाणों से रथ घोड़े और हाथियों पर बैठे हुए विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट, पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। एकदम रणभूमि वीरों के सिर और शरीर से पट गया और वे लोग भगवान बलराम के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाए, युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए। और उधर शिशुपाल तो अपने भावी पत्नी के छीन जाने से मरणासन हो गया। उनके हृदय में कोई उत्साह नहीं रहा, न शरीर पर कांति का मुख सूख रहा था। तो उसके पास जरासन जाकर समझाने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि हे राजन, कोई भी बात सदा सर्वदा अपने अनुकूल नहीं होती और न अपने प्रतिकूल ही होती है। देखिए, जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आता जाता है। आप एक बार में इतना निराश हो गए? श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हराया है। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उस पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न कभी शोक किया और न कभी हर्ष।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर और सेनापतियों के भी नायक हैं, फिर भी श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशी थोड़ी सी सेना लेकर हमें हरा दिए। फिर भी कोई बात नहीं, जब हमारा काल अनुकूल होगा, समय अनुकूल होगा, हमारे दाहिने होगा, तब हम उन्हें जीत लेंगे। अब चिंता मत कीजिए, हमसे शिक्षा लीजिए। इस प्रकार समझाकर उनको शांत किया और इसके बाद सभी लोग निराश होकर जहां तहां चले गए। और इधर रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा किया कि मैं आप लोगों के बीच यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को नहीं लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहकर रुक्मी श्री कृष्ण के पीछे चल दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, वास्तव में रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। वह भगवान के समक्ष जा करके खरी खोटी सुनाने लगा। रुक्मी मन में विचार करता था और बोलता जाता था, आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले का बलबीर्ज का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका इतना साहस, हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया। कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारते हुए कहने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। इस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हुए 3 बाण मारा। एक क्षण मेरे सामने ठहर जा। यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर यहाँ से भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी है, कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व कर देता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देता, उसके पहले इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान हंसने लगे और उसके 3 बाण के जवाब में भगवान ने 6 बाण छोड़ा। इसके साथ रुक्मी फिर अनेक बाण छोड़ने लगा और भगवान उनके बाणों को काटते जाते थे। अंत में भगवान उनके बाणों को काटे और धनुष को काट लिए। इस प्रकार रुक्मी धनुष कटने के बाद परिघ, पटिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति, तोमर, जितना अस्त्र शस्त्र उसके पास रथ पर था सब छोड़ने लगा और भगवान काटते जाते थे। तो अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा। इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतिंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान देखे कि रुक्मी मुझको मारना चाहता है, तब उन्होंने बाणों से उसके ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए तीखी तलवार निकाल लिया। जब रुक्मिणी जी देखी कि हमारे भाई को अब मार डालेंगे, तो भय से विह्वल हो गई और अपने प्रियतम कृष्ण के चरणों में गिर करके करुण स्वर से कहने लगी, हे देवताओं के आराध्य, हे जगतपते, आप जोगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। आप कृपया इनकी हत्या न करें। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर 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 कांप रहा था। परम दयालु भगवान रुक्मिणी को भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मिणी को मारने का विचार छोड़ दिया। फिर भगवान कृष्ण उसको उसी के दुपट्टे में बांध दिए अपने रथ पर और उसकी दाढ़ी, मूछ और केस कई जगह से मुड़कर कुरूप कर दिए। जब पीछे से श्री बलराम जी पहुंचे तो देखते हैं कि रुक्मी को बांध दिया है और कुरूप कर दिया है श्री कृष्ण। तब बिना पूछे बलराम रुक्मी को खोल दिए और कहने लगे, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अरे उस पर भी, अब तो ये अपना संबंधी है, साला है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मुड़कर उसे कुरूप कर देना यह उचित है? ये एक प्रकार का वध ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद बलराम जी रुक्मिणी को संबोधित करके कहते हैं, हे साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया। यह सोचकर हम लोगों के प्रति बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। रुक्मी अपने कर्म का फल भोग रहा है। फिर भगवान कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने जोग अपराध भी कर दे तो अपने ही संबंधियों के द्वारा
उसको मारना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को क्या मारना है। फिर रुक्मिणी जी से बोलते हैं, साध्वी, ब्रह्मा ने क्षत्रियों का ऐसा धर्म ही बनाया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है देवी। श्री बलराम जी भी विचित्र बात कर रहे हैं, कभी कृष्ण से कभी रुक्मिणी से। इसके बाद फिर कृष्ण से कहते हैं कि अरे भाई कृष्ण, यह ठीक है, जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज और किसी कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं हैं। फिर रुक्मिणी से कहते हैं, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हम उनके मंगल के लिए उनके प्रति दंड विधान किए हैं, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मत मानना। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है, यह मित्र है या शत्रु है या उदासीन है। इसलिए हे साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले शोक को छोड़ दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह शोक करने का समय नहीं है, खुशी का समय है। श्री भगवान बलराम रुक्मिणी को उत्साहित कर रहे हैं कि विवाह का बेला है, इस अवसर पर तुम शोक मत करो, दुखी मत हो, अपने चेहरा को इस तरह से मुरझाओ मत। तो इस प्रकार भगवान परम सुंदरी रुक्मिणी को समझाए और उनके मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से संपन्न कर दिए। और इधर रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका, केवल प्राण भर बच गया, उसे छोड़ दिया गया, विरूप किया गया। इस कष्टदायी स्मृति को रुक्मी भूल नहीं पाया, अतः उसने अपने रहने के लिए एक नगर बसाया जिसका नाम हुआ भोजकट। उसने पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा यदि कृष्ण को हरा कर न आऊं। इसलिए क्रोध से अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वह अपने नगर कुंदनपुर में नहीं गया, भोजकट में निवास करने लगा। और इधर भगवान विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में आए और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किए। भगवान के विवाह उत्सव में बहुत आनंद छाया द्वारिका में, बहुत सुंदर ढंग से द्वारिकापुरी को सजाया गया। उस उत्सव में कुतूहलवश बंधु वर्ग जुटे हुए थे। कुरु, सिंजय, कैकेय, विदर्भ, जदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण की गाथा गाई जा रही थी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गईं। महाराज भगवती लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण के साथ देखकर द्वारिकावासी नगर नारियों को बड़ा आनंद आया। सभी लोग आनंदित हो गए। यह भगवान का पहला विवाह है। अभी भगवान के अनेक विवाह होंगे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बीच में एक दूसरी कथा कह रहे हैं। भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा बाद में करेंगे। इसके पहले रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी के जन्म का रहस्य कह रहे हैं। अचानक बिना जिज्ञासा के सुखदेव गोस्वामी रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न के जन्म रहस्य को कह रहे हैं कि कामदेव भगवान वासुदेव का ही अंश है। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गया था। अब फिर से शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और प्रद्युम्न के नाम से जगत में विख्यात हुआ। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं था। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आया। उसे कंस जैसा पहले से मालूम था कि यह मेरा भावी शत्रु है। कहीं से पता चल गया होगा, यहाँ तो डिटेल वर्णन नहीं है, लेकिन शंबरासुर को पता चल गया था कि उसका वध श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न करेंगे, रुक्मिणी का प्रथम पुत्र। इसलिए रुक्मिणी के प्रथम पुत्र का इंतजार करता था। जब जन्म लिए तो किसी तरह पता करके और उनको सूतिका गृह से ही लेकर भाग गया था, समुद्र में फेंक दिया था। और समुद्र में प्रद्युम्न को एक भारी मच्छ निगल गया। संजोग की बात, मछुए ने उस मच्छ को अपने जाल में फंसा लिया और उसी शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिए मछुआरों ने।
संबरासुर के रसोइये उस समय अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले गए और कुल्हाड़ियों से काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखा, अद्भुत बालक, तो संबरासुर की एक दासी थी मायावती, उसको समर्पित कर दिया।